बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां चरम पर हैं। 2 चरणों में होने वाले इस चुनाव में पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया आज यानी 17 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो रही है। लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे का पेंच अभी तक सुलझा है। इस सवाल के बीच राष्ट्रीय जनता दल की युवा नेत्री सीमा कुशवाहा का नाम सुर्खियों में छाया हुआ है। चर्चा है कि तेजस्वी यादव उन्हें रोहतास जिले से टिकट दे सकते हैं। सीमा कुशवाहा न केवल अपनी राजनीतिक सक्रियता के लिए जानी जाती हैं, बल्कि उनके ग्लैमरस अंदाज और सोशल मीडिया पर मजबूत मौजूदगी ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बना दिया है। हालांकि उनके नाम से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो पुराने हैं और चुनाव से जोड़कर उन्हें फैलाया जा रहा है, जो कि अफवाहों का एक हिस्सा है। अब ऐसे में आइए जानते हैं सीमा कुशवाहा की राजनीतिक यात्रा और वर्तमान स्थिति को। सीमा कुशवाहा मूल रूप से रोहतास जिले की रहने वाली हैं। वे रोहतास जिला परिषद की सदस्य रह चुकी हैं और स्थानीय स्तर पर काफ़ी सक्रिय रही हैं। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि वे राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलती हैं और रोहतास में लगातार जनसंपर्क बनाए रखती हैं। उनकी ग्लैमरस छवि की चर्चा अक्सर होती है, जो सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स को आकर्षित करती है। वे राजनीतिक पोस्ट से लेकर निजी जीवन की झलकियां शेयर करती रही हैं, जिससे उनकी पहुंच व्यापक हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए जोरदार प्रचार किया और कई मंचों पर आकर उनके साथ जो अपनी बात रखी थी, यह उनके आरजेडी से जुड़ाव को दर्शाता है। सीमा की राजनीतिक यात्रा उतार चढ़ाव भरी रही है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वे उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश महासचिव थी। हालांकि टिकट न मिलने पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद 2023 में वे मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी से जुड़ी, लेकिन अब काफी समय से आरजेडी के साथ हैं। उनकी यह यात्रा दर्शाती है कि वे लगातार सक्रिय राजनीति में बनी हुई हैं और महागठबंधन के प्रति वफादार दिख रही हैं। 2025 चुनाव को लेकर सीमा कुशवाहा के नाम की चर्चा तब तेज हुई जब महागठबंधन में सीट बंटवारे की देरी के बीच लालू प्रसाद यादव ने कुछ उम्मीदवारों को पहले ही टिकट दे दिया। सीमा को लेकर अफवाह है कि तेजस्वी यादव उन्हें रोहतास से मैदान में उतार सकते हैं। 14 अक्टूबर 2025 को टिकट के सवाल पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने पार्टी से टिकट मिलने की उम्मीद जताई और कहा, इस बार हमारी सरकार बनकर रहेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। मुकेश सहनी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, इसी गठबंधन में सब कोई रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। यह बयान दर्शाता है कि वे महागठबंधन की एकता पर भरोसा रखती हैं, भले ही सीट बंटवारे में देरी हो रही हो। हालांकि सोशल मीडिया पर सीमा कुशवाहा से जुड़ी कुछ फेक खबरें भी फैलती रही हैं। एक वीडियो में उन्हें रोते हुए दिखाया जा रहा है, जहां दावा किया जा रहा है कि आरजेडी से टिकट न मिलने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन यह वीडियो 2020 का है, जब वे रालोसपा में थीं और टिकट न मिलने पर उपेंद्र कुशवाहा पर आरोप लगाते हुए फेसबुक लाइव की थी। 10 अक्टूबर 2025 को सीमा ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसकी पुष्टि की कि वीडियो पुराना है और उनका लक्ष्य तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसी तरह चिराग पासवान के साथ उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां दावा है कि टिकट के लिए वे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में जा रही हैं। लेकिन यह वीडियो 2023 का है, जो रोहतास में एक कार्यक्रम का हिस्सा था। इसी के साथ आपको बताते हैं कि ये जो दावे हैं जो लगातार उनके ऊपर किए जा रहे हैं, ये सभी कहीं ना कहीं अब फेक हैं और 17 अक्टूबर 2025 तक महागठबंधन में सीट बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है और डिप्टी सीएम बनने की इच्छा जताई है। आरजेडी ने कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन सीमा कुशवाहा को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसी के साथ आपको बताते हैं कि नामांकन की जो आज अंतिम दिन है और सभी दल अपने अपने प्रत्याशी तय करने में जुटे हैं। इस बीच कांग्रेस और आरजेडी के बीच कुछ सीटों पर विवाद भी फंस गया है, जैसे लालगंज और वैशाली। सीमा कुशवाहा की लोकप्रियता और सक्रियता उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाती है। यदि उन्हें टिकट मिलता है तो रोहतास जैसे इलाके में युवा वोटरों को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में अफवाहें आम हैं और असली तस्वीर सीट बंटवारे के बाद ही साफ होगी। महागठबंधन की एकता और तेजस्वी की रणनीति पर सबकी नजरें टिकी हैं। कुल मिलाकर सीमा कुशवाहा बिहार की राजनीति में एक उभरता चेहरा है, जिनकी यात्रा आगे और दिलचस्प हो सकती है।